बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। होम्योपैथिक के इस चैनल में बहुत सबको खुश आमदीद। मेरे चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी डेली जो भी फीडबैक्स आती हैं मैं उसका जवाब भी ज़रूर देती हूँ। और इसके साथ साथ जो है वो अगर जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग मेडिसिन्स लेके आती हूँ। इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक की मेडिसिन्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मुख्तलिफ़ डिजीज़ के हवाले से मैं बातचीत करती हूँ और कैसे होम्योपैथिक की मेडिसिन्स जो है वो असर करती हैं और हमने कैसी डोज़ में लेना है और कैसे यूज़ करना है। अगर आपको मेरे चैनल से ज़रा भी फ़ायदा होता है या मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है आपको तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने जो है वो राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। आज हम जिस मेडिसिन के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो कोई मेडिसिन नहीं है, बल्कि होम्योपैथी के हवाले से मैं बात करने जा रही हूँ कि होम्योपैथिक को बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते भी हैं और उनकी इंटरेस्ट की वजह से ही जो है वो इस मेडिसिन को के इंटरेस्ट की वजह से ही बहुत सारे लोग सुनते हैं और इसको मानते भी हैं और दवा भी ख़रीदते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते। और ऐसे कौन से लोग हैं, आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो ये बात अफवाह फैलाते हैं कि हाँ होम्योपैथी की फील्ड ही गलत है या इसकी मेडिसिन ही गलत है, कि मैं इससे ठीक नहीं हुआ हूँ या मैं इससे ठीक नहीं हुई हूँ। आज मैं इस टॉपिक के हवाले से बात करती चलूँगी कि क्यों होम्योपैथी जो है वो ठीक जो है वो नहीं करती है, क्या होता है, क्या वजूहात होती हैं। 200 साल से 220 सालों से भी सेंचुरी गुजर चुकी है कि होम्योपैथी जो है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो है वो इस्तेमाल होती है और लोग वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। 150 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी जो है ना इसकी होम्योपैथी की प्रैक्टिस जो है वो चल रही है। उसमें सबसे ज़्यादा जो देखा गया है कि जिसकी प्रैक्टिस जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है वो मुल्क इंडिया है। इंडिया में हर सेकंड में, हर घंटे की अगर आप बात करें तो हर सेकंड में या 4 सेकंड में एक पेशेंट ऐसा ज़रूर होगा जो कि होम्योपैथिक की दवा उसने ज़रूर ले रखी होगी। होम्योपैथिक के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा बिलीव इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एशिया वाली कंट्री में बहुत ज़्यादा एक तो ये चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं और इस पे यकीन रखा जाता है कि हर मेडिसिन से इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो कदरे बेहतर रहता है। भला कि इसके बरक्स अगर देखा जाए कि एलोपैथिक की जो मेडिसिन्स हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया में इसकी सबसे ज़्यादा कंपनीज़ मौजूद हैं। 50 से ज़्यादा जो है वो इसकी कंपनीज़ मौजूद हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं IITB की जो मैंने आपके सामने जो नशर किया हुआ है कि IIT जो है वो क्या है, ये मेडिसिन कैसे असर करती है होम्योपैथिक की, कि स्टूडेंट्स जो थे IIT के और प्रोफेसर्स जो थे उन्होंने रिसर्च किया कि होम्योपैथी जो है वो कैसे असर करती है। ये एक डाइल्यूशन फॉर्म में होती है और व्हीकल के अलावा मॉलिक्यूल्स मेडिसिन्स के जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी ये रहते हैं और एनर्जी फॉर्म में भी ये मेडिसिन के अंदर ये मौजूद होते हैं। अगर हम इसको डाइल्यूशन फॉर्म में अगर इस्तेमाल करें 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली टंग में अगर हम लोग जैसे डाल के अगर हम मेडिसिन पिएँ तो इसका असर जो है वो बहुत अच्छा और बहुत तेज़ी से करता है। तो आज मैंने आपको ये बता दिया कि ये असर कैसे करती है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियां जो है वो ठीक तो हो जाती हैं, लेकिन अक्सर जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, होम्योपैथिक की साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जैसे जो है वो लोग जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत सी ऐसी होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आर्निका का आप यूज़ कर लें तो आर्निका मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा और बहुत फास्टली इफ़ेक्ट करती है। अगर आप उसको डायरेक्टली टंग में यूज़ करें, 2 ड्रॉप्स उसके ले लें तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स जो है वो दे देती है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जैसे क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं, शुगर की है, बीपी की है, हम लोग इसकी टैबलेट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं और
एलोपैथिक की मेडिसिन यूज़ करते करते हमारे जिस्म में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। तो होम्योपैथी के जो है ना वो इसमें अगर आप यूज़ करते हैं इन केसेस में, तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, चाहे वो टाइफाइड के हों या थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी डिज़ीज़ हो, तो ये बहुत अच्छा अफ़ेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो है वो असर कितनी देर में जो है वो करती है, कि अगर देखिए पहला तरीका तो ये होता है कि कोई भी पेशेंट आता है आपके पास, कोई भी इंसान है, तो वो एक आराम से बात करते हैं तो वो आराम से एक चीज़ हल हो जाती है, बात समझ में आ जाती है। और एक तरीका होता है कि जिसमें जो है वो कोई आपकी बात अगर ना समझ में आ रही हो तो वो लड़ाई झगड़े करके जो है वो चीज़ उसको समझ में आती है। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा है कि बहुत आराम से जिस्म में ये असर करती है, बहुत आराम से इसका रिज़ल्ट सामने आता है और बहुत आराम से हर डिज़ीज़ को जो है वो कवर करती है और जिस्म में बहुत अच्छा काम करती है और वाइटल ऑर्गन्स को, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिस्म की इम्यूनिटी को बहुत हद तक ठीक करती है, जिससे कि हार्ट और लिवर वगैरह ऑर्गन्स वगैरह को भी बहुत अच्छा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक करती है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि ये कहते हैं कि होम्योपैथी नहीं अच्छी। जब वो कहते हैं कि हमें ये दवा असर नहीं कर रही है, तो होम्योपैथी की फ़ील्ड ही अच्छी नहीं है या ये दवाई ही अच्छी नहीं है। तो ये बहुत ग़लत बात है कि अगर कोई पेशेंट अगर आपको इस तरह से कहता है, तो आप उससे कहें कि आप अपनी दवा बदल लीजिए या कोई डॉक्टर बदल लीजिए होम्योपैथिक का, किसी और अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर की तरफ आप चले जाइए। इसके अलावा होम्योपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेट के ऊपर भी इस्तेमाल होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। तो होम्योपैथिक में अगर आप मटीरिया मेडिका को खोल के देखें, तो उसमें ये जो मेडिसिन्स की जो किताब है ये स्टार्ट ही माइंड से होती है, यानी कि माइंड से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होते हैं हर बीमारी की, हर दवा से पहले उसका माइंड स्टेट लिखा होता है कि इसकी ये माइंड स्टेट होती है। और अगर आप माइंड स्टेट के हवाले से मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं किसी भी पेशेंट के लिए, तो वो दवा जो है वो अब बहुत अच्छा असर करती है। इसलिए माइंड स्टेट जो है वो उसको ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर लर्न आउट करना चाहिए और इस चीज़ को सीखना चाहिए कि हमें जब भी कभी किसी पेशेंट का जो है वो इलाज करना है, तो सबसे पहले उसका माइंड स्टेट ऑफ माइंड देखना चाहिए, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ को ठीक करती है। और अगर मेंटल हेल्थ ठीक होती है तो फिर हमारे जिस्म की अंदर जो भी बीमारी होती है वो जल्दी से ठीक भी हो जाती है और रिकवर पेशेंट बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा होम्योपैथिक में हर डॉक्टर का यही होता है कि कुछ अपनी गलतियां भी होती हैं या किसी भी पेशेंट की भी गलती होती है या फिर डॉक्टर की भी होती है, ताकि गलती इस चीज़ में होती है कि वो बीमारी को जो है वो सही तरह से पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि आप किसी और अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाइए, तो वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो आपकी जो है वो बता देगा कि आपकी जो बीमारी है वो इस तरह से वो आपकी रूट कॉज को पकड़ते हुए जो है वो आपकी बीमारी को तक जो है वो पहुंच जाएगा। आप तक ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि आपको ये प्रॉब्लम रही है या आप उस बीमारी में काफ़ी अरसे तक जो है वो रहें, या फिर आप उस फील्ड को या उस दवा को या उस मेडिसिन को या उस डॉक्टर को कोसने लग जाएं कि ये डॉक्टर ठीक नहीं था या ये मेडिसिन ठीक नहीं थी या ये फील्ड ही ठीक नहीं है। आपने होम्योपैथी की इस मेडिसिन को ज़रूर आज़माना है, ज़रूर आप आज़माइए भी और फिर आप देखिए कि इसके कितने अच्छे रिज़ल्ट्स भी होते हैं और कितना अच्छा असर भी रखती है। ज़रूर होम्योपैथी को सीखिए भी और अपने घर में इस्तेमाल भी कीजिए और फिर इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत इफ़ेक्टिव जो है वो रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। और इसकी जो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप या तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर से आप इसका इलाज करवाएं या फिर आप जो हैं वो फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि मटीरिया मेडिका की जो किताब होती है वो भी मिल जाती है, उससे आप सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसे कौन सी मेडिसिन्स हैं जो कि आपके ऊपर सूटेबल है। आप सर्च भी कर सकते हैं और सर्च करने के बाद आपको इसकी स्पेसिफ़िक मेडिसिन्स के हवाले से आपको
आपको जो है वो मालूमात मिलेगी कि आपकी बीमारी के ऊपर ये सारी मेडिसिन्स हैं। सिलेक्टिव मेडिसिन्स आ जाएंगी। वो सिलेक्टिव मेडिसिन्स जब आप स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आप माइंड से ज़रूर स्टार्ट कीजिए। माइंड को आप पढ़ लीजिएगा तो वो आपके साथ जो भी सूट करती होगी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।